हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री की क्लास चली हुई है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट का टॉपिक चला हुआ है। आप सभी इस टॉपिक से 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज आपकी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में हम जो बचे हुए हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो स्टार्टिंग में ही एक बार इस क्लास का लिंक शेयर करें ताकि आपके और प्यारे फ्रेंड्स, आपके कजिन्स वगैरह जो भी अच्छे से जो भी पढ़ाई करते हैं, जिनको आप जानते हैं, उन सभी को सेंड करें। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं सभी क्लासेस आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, अदर भी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आप हिस्ट्री की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से और बड़े प्यार के साथ, बड़े धैर्य के साथ समझाते हुए आपको कराए हैं। आज की क्लास का टॉपिक आपको पता ही है, नेशनल मूवमेंट की आज आपकी 3rd क्लास होने वाली है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लाइफ स्टडी की जो छोटी सी फैमिली है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपना किस पर देती है, अपनी पढ़ाई पर। क्लास में कोई भी बकवासबाजी या फालतू की बातें हम नहीं करते हैं, तो केवल हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपने समय को बचाएंगे, यानी कि कम समय में क्या करेंगे, हम ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री की क्लास का टॉपिक है, आपके सामने पता ही है, नेशनल मूवमेंट चला हुआ है। सबसे पहले हम आज की क्लास में असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका? 1920 में और 22 में। 1920 से लेकर 22 तक कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि पहला फैक्ट है आपका कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था जो देश के प्रत्येक समाज, वर्ग, राज्य, जिले व गांव तक पहुंचा। भारत का कैसा था? प्रथम अखिल भारतीय क्या था? आंदोलन था जो पूरे भारत के हर समाज, वर्ग, जो भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति था, किसी भी समाज का व्यक्ति था, उन सभी इसमें क्या हुआ? उन सभी ने इसमें हिस्सा लिया। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में, जो कब हुआ था? 1920 या 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सितंबर 1920 कांग्रेस का जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन था, ठीक है, ये कहीं कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। जो सितंबर 1920 को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात रखी थी, यानी कि प्रस्ताव रखा था इस बात का। हम भी किसी बात को अगर कहना चाहते हैं तो उसका पहले प्रस्ताव रखते हैं कि हम इस प्रस्ताव को, या हम जिन्हें लोगों से उस बात की अनुमति या उनको बताना चाहते हैं उसको हम प्रस्ताव रखते हैं। तो ऐसे ही गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और CR दास ने इसका विरोध किया था। 2 व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन का, एक ने क्या दिया था? साथ दिया था और एक ने विरोध किया था। साथ किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? जब भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था, मतलब कि आ रहा था। साइमन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही इन पर क्या किया था? ब्रिटिश सैनिकों ने क्या किया था? इनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। उसी लाठीचार्ज में इनके सर पर भारी चोट लगने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उस समय लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था, एक नारा दिया था कि मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेजों या अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन के विरोध करने वाले, जिनका नाम क्या था? CR दास, चितरंजन दास। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रस्ताव के लेखक महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने इनका समर्थन किया। जो प्रस्ताव थे इसका समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने और गांधी जी ने इनका क्या किया था?
प्रस्ताव किया था। एक सेकंड दीजिए बस मुझे, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपने और फैक्ट्स देखें। नेक्स्ट फैक्ट है कि दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष राघवाचार्य, कौन? राघवाचार्य। ये कौन थे? दिसंबर 1920 में नागपुर, कांग्रेस का नागपुर वार्षिक अधिवेशन था, इसके जो अध्यक्ष थे राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन की पुष्टि की, राघवाचार्य ने जो असहयोग आंदोलन था उसकी पुष्टि की कि आंदोलन अब होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपने प्रस्ताव में 2 प्रकार के कार्यक्रम शामिल किए। गांधी जी ने जो उनका प्रस्ताव था, उन्होंने प्रस्ताव रखा था लोगों के सामने, उसमें 2 क्या थे? उसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। पहला था कि गृह उद्योग को बढ़ावा देना, गृह उद्योग को क्या करना था? बढ़ावा देना था। सभी का ध्यान और कान यहीं पर होने चाहिए, क्लास के बाहर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी अपनाए चरखे का प्रयोग पर बल दिया, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज की स्थापना की, हिंदू की एकता का बढ़ावा दिया, विवाद निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना की और अहिंसा पालन छुआछूत का त्याग किया। ये इस असहयोग आंदोलन के क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे या कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो उसके दौरान कराए जाने वाले थे। अब इसका कुछ नकारात्मक कार्य भी थे इसके। पहला क्या था? बहिष्कार। नकारात्मक ऐसे बोल सकते हैं आप कि जो असहयोग आंदोलन किया गया था उसमें कुछ अपनी इच्छाएं दर्शाई गई थी और जो अंग्रेजों ने कुछ थोपी हुई थी उनको क्या करना था? उनको वैध यानी कि उनका बहिष्कार करना था। तो बहिष्कार सबसे पहले क्या था? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नौकरी, सरकारी उपाधियां व पदक सम्मान का बहिष्कार करना था, वकील वकालत का त्याग करना था, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना था और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यों का संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी या कमेटी बनाई गई थी। इसी कमेटी के सदस्य थे कौन? महात्मा गांधी जी। इस कमेटी के सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने IAS का पद त्यागा, कोलकाता कॉलेज के प्रिंसिपल बने, इसी समय की बात है ये सभी। और महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी। केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी। जो केसर ए हिंद थे इनकी उपाधि ने किसने दी थी? ये क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, जो पिछली क्लासेस थी उसमें कराया था कि महात्मा गांधी जी की उपाधियां और किसने दी थी, ये भी कराया है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से बताएं मुझे, कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वो सभी कमेंट करेंगे तुरंत कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका में दिए 2 पदक बोअर व जुलू को त्यागा, लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। क्या किया था? विदेशों में जो महात्मा गांधी जी को 2 उपाधियां मिली थी, बोअर जुलू, उन दोनों को त्यागा और उसके अलावा लोगों ने जो विदेशी वस्त्र थे उनको भी क्या कर दिया था? त्याग दिया था। महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने धरना दिया, बर्तन फोड़े। यह दल आंदोलन का हिस्सा नहीं था। जो महिलाएं थी उन्होंने जो शराब के ठेके होते हैं उनके सामने क्या किया? उनमें तोड़फोड़ की, उनके सामने आंदोलन किया। लेकिन जो ये दल था, जो महिलाओं का ये दल था, ये असहयोग आंदोलन का पार्ट बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद चरखे का प्रचार प्रसार किया, खादी को राष्ट्रीय पोशाक बनाया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है कि मदुरई विद्यार्थियों द्वारा खादी के महंगे होने की शिकायत पर गांधी जी ने कम से कम वस्त्र पहनने की बात कही। कहाँ के शिष्य थे? कहाँ के विद्यार्थी थे? मदुरई के विद्यार्थी थे। मदुरई के विद्यार्थी ने कहा, क्या कहा? कि जो खादी है उनके कपड़े महंगे होते हैं, वो खादी महंगी मिलती है तो उसके वस्त्र कैसे पहने। तो इस बात पर महात्मा गांधी जी ने अपने रिएक्शन कहा, अपनी बात रखी कि कम से कम वस्त्र पहनो, वस्त्र पहनने की बात कही और स्वयं आजीवन मात्र लंगोटी में रहे अर्धनग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ रही हूं, अर्धनग्न की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? 2 उपाधियां थी, एक तो केसर ए हिंद और नेक्स्ट को दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि अर्धनग्न की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी जी को। देखते हैं कौन लगातार क्लासेस देख रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। जो क्वेश्चंस के आंसर करेगा मुझे पता चल जाएगा कि वही लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंदोलन पढ़ेंगे अब हम।
और नेक्स्ट आंदोलन है आपका चोरा चोरी कांड। कौन सा आंदोलन है भैया? चोरा चोरी कांड। कब हुआ था? 1922। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में हुआ था। 1922 में शराब विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर सरकार ने कार्रवाई की थी। अभी बताया था ना कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, वो इसी आंदोलन के मध्य, चोरा चोरी कांड मध्य आंदोलन, सॉरी, चोरा चोरी कांड है जो आपका, और जो आपका असहयोग आंदोलन है, इन दोनों के मध्य एक संबंध है। वो पता चलेगा आप दोनों को कि इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस सहकर्मी जलकर मर गए। 12/2/1922 ईस्वी बारदोली गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में, देखिए बैठक में, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो ग्रामीणों ने जब महिलाओं को पकड़ लिया या सरकार ने उन पर कार्यवाही की 22 महिलाओं पर, उसके बाद क्या किया? ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस सहकर्मी जलकर मर गए। ठीक है, कहां पर हुई थी ये? बारदोली में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसकी क्या हुई? एक बैठक हुई। अब उस बैठक में क्या हुआ? उस बैठक में देखते हैं हम क्या हुआ। उस बैठक में ये हुआ कि गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था, और जब ये महिला वाली, मतलब कि जो 22 महिलाओं पर सरकार ने कार्रवाई की, फिर उनके बाद ग्रामीणों ने आग लगा दी, इन सभी घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अब साइमन कमीशन अभी बात की हमने, साइमन कमीशन कब आया था? 1927-28 में भारत आया था साइमन कमीशन। विरोध का कारण क्या था? एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और कांग्रेस ने श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। कांग्रेस ने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। श्वेत इसलिए बोला था इसको क्योंकि साइमन कमीशन की जो एक कमेटी थी, और उस समय इस एक भी कोई भी भारतीय उसका क्या नहीं था? सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है कि श्वेत कमीशन का बहिष्कार। किसका बहिष्कार? श्वेत कमीशन का, श्वेत कमीशन का बहिष्कार। पहला पॉइंट है कि 1927 को इलाहाबाद अधिवेशन में निर्णय हुआ। दूसरा है कि 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत बॉम्बे पहुंचा। विरोध में भारतीय लोगों ने काले झंडे दिखाए, वह गो बैक साइमन का नारा दिया या नारे लगाए। गो बैक साइमन का नारा लगाया, काले झंडे दिखाए उसको जब वो स्टेशन पर आया था बॉम्बे पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लाहौर में विरोध के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। ये फैक्ट्स मैंने आपको जब अभी पहले क्लास में पहला आंदोलन पढ़ाया था, वहां नाम आया था लाला लाजपत राय जी का, तो उसके बारे में मैंने वहां भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स इनके बारे में बताए थे। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय का कथन, देखो ये रहा कथन भी जो मैंने बताया था कि मेरे ऊपर किए गए एक एक लाठी का वार अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे ये पूरा ही है। नेशनल मूवमेंट लास्ट है इसमें पॉइंट कि 1928 से 1929 के मध्य साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। 1928 और 1929 के मध्य साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श होना था। गोलमेज संबंध पर क्या होना था? इसमें विचार विमर्श करना था। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में जो पहला पॉइंट है आपका कि इरविन तत्कालीन वायसराय व गांधी जी के मध्य 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ। आप याद रखना चाहें तो गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जो गांधी इरविन समझौता है इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या क्या शर्तें थी?
पहली शर्त थी कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। तीसरा पॉइंट था कि जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है, ठीक है, विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा सके। तीसरा था कि बिना नमक करके नमक बनाने की अनुमति दे, यानी कि जो नमक बनाते हैं उनसे टैक्स नहीं वसूला जाए। ठीक है, तो वो नमक बना रहे हैं, उनके ऊपर आप उस पर नमक कर भी लगा रहे हो, वो कर यानी कि वो टैक्स आपको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु की फांसी पर मौन रहे। ठीक है, और 1931 ईस्वी को इन महानायकों को फांसी दे दी गई। 1931 को इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। इन पर महात्मा गांधी जी क्या रहे? मौन रहे, और जो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला नहीं था। ठीक है, चलिए इतना ही था आज की क्लास में आप लोगों के लिए। आज की क्लास में मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो देखते हैं उसका कमेंट में कौन कौन आंसर करने वाला है। आज की क्लास आपकी हिस्ट्री की लास्ट क्लास थी, यानी कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री क्रमबद्ध तरीके से करा चुकी हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी कि टॉपिक के बाद जो टॉपिक आना चाहिए क्रमबद्ध सीरीज वाइज टॉपिक कराए हैं मैंने आप लोगों को। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री कराई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में सभी पार्ट्स जो भी आता है वो सभी कराया था। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कराई थी, और लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी। इन सभी हिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं, उस टॉपिक के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने, तो आप लोग जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। सभी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मैनेज तरीके से, बहुत प्यार के साथ सभी टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य के साथ आप लोगों को समझाए गए हैं। तो आप लोग सभी क्लासेस देख सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो सजेशन कर सकते हैं, मतलब कि लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो क्लासेस लें। किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं आप, वो बता दिया गया है आपको। सभी क्लासेस ऐप PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप अगर आप लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर आपको अदर सब्जेक्ट या सभी सब्जेक्ट्स की क्या मिल जाएंगे? क्विज मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, सभी की क्विज भेजी जाती हैं। आप क्विज लगा सकते हैं। क्विज लगाने से आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर आपको अच्छे से समझ आएगी कि कितनी हो चुकी है या मुझे कौन सा टॉपिक वापस से रिवाइज करना है। ठीक है बच्चा, उसके बाद चैनल पर बाकी सभी क्लासेस भी अपने समय से चले हुई हैं, प्रैक्टिस बैच भी चले हुए हैं, तो आप वो सभी ले सकते हैं। मैथ्स के, साइंस वगैरह, बायो का सभी प्रैक्टिस बैचेस चले हुए हैं आपके, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने हिस्ट्री आपको लूसेंट की बुक से भी कंप्लीट कराई है, लेकिन लूसेंट की बुक से मैंने हिस्ट्री आपको ऑप्शनल कराई थी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। जो लूसेंट के दीवाने हैं वो लूसेंट भी वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग एक बार वहां से देखेंगे लूसेंट की बुक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये ऑप्शनल क्लास है, उसमें जितनी भी डिटेल है वो भर भर कर दी गई है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री में आप लोगों को करा चुकी हूँ, आज आपकी हिस्ट्री की लास्ट क्लास है, तो आपकी रोहिणी मैम आपके लिए जरूर कुछ नया लेकर आएंगी जल्दी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर अपने सपनों को आपको पूरा करना है तो आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप खाना भी खाते हो तो रोटी डायरेक्ट आपके मुंह में नहीं जाती, आपको तोड़कर उसे मुंह में ले जाना पड़ता है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए मेहनत भी आपको खुद करनी होगी। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है आपसे आपकी रोहिणी मैडम अब नेक्स्ट, जब आपको नेक्स्ट कुछ बताएंगी, जब कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। आज की क्लास के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। सभी अच्छे से पढ़ाई करें और हिस्ट्री को मजबूत कर लें। एक बार अच्छे से पूरी सीरीज देख सकते हैं आप, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफी सारी बातें हो गई हैं, बहुत समय ले लिया है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करें कमेंट में। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।